नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, पुलिस, डीआरडीओ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, अग्निवीर, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपके रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास में लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे 6 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा लेटर एनालॉजी से क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से हमारा बी सी डी जेड से जिस प्रकार से हमारा सी डी ई वी बनना है, सेम इसी प्रकार से डी ई एफ टी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे 4 अक्षर कौन से बनेंगे, अक्षर आपको बताने हैं। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेंगे। यानी कि बी से क्या बना लो, सी बना लो, ठीक है। सी से क्या बनाओगे, डी बनाओगे, डी से ई बनाओगे और जेड से क्या बनाओगे, वी बनाओगे। तो आपको इसमें लॉजिक दिख रहा होगा, बी से सी हुआ, क्या हुआ, +1 हुआ, ठीक है। मात्र शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल से 15-20 सेकंड के इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। 15 से 20 सेकंड का इसमें लगना है। सी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से डी से क्या हो रहा है, ई हो रहा है। तो कह दो डी से ई हमारे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप कहाँ जाते हो, जेड से वी जाते हो, तो भैया जेड से वी क्या हो रहा है, तो आपको तो भैया जेड हमारा आता है किस स्थान पे, 26वें स्थान पे, और वी हमारा आता है भैया 22वें स्थान पे। तो कैसे बनना है, 22वें स्थान पे, ठीक है। तो जेड से 26 कैसे बनना है, मतलब 26 से क्या हो रहा है, 22 हो रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, तो -4 घट रहा है। तो आपको यहाँ क्या गिरा, -4 घटा। तुम्हारा पहले +1 हुआ, दूसरे अक्षर में +1 हुआ, तीसरे अक्षर में +1 हुआ, लेकिन चौथे अक्षर में हमारा क्या हुआ, -4 हुआ। सेम इसी प्रकार से आपको डी ई एफ टी का कोड निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कह दोगे डी में हमारा क्या होगा, +1 होगा, तो यहाँ पे हमारा ई बन जाएगा। दूसरे अक्षर में हमारा +1 होगा, तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। यहाँ पे तीसरे अक्षर में भी क्या होगा, +1 होगा, तो एफ में +1 करो, तुम्हारा क्या आएगा, एफ के बाद आता है जी +1 करने पर तुम्हारा कोड बन के तैयार हो गया ई एफ जी, ठीक है। लेकिन हमारा चौथे अक्षर में क्या हुआ, तो भैया चौथे अक्षर में यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे इसकी प्लस लिखी और क्या हो रहा था, -4 हो रहा था। यानी कि टी हमारा कौन से स्थान पे आता है, तो भैया टी हमारा आता है 20वें स्थान पे। टी में 20 में -4 करो, तुम्हारा क्या बचेगा, 20 में -4 करने में हमारा बचेगा 16। यानी कि 16वें स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आपको तो भैया 16वें स्थान पर अक्षर आता है हमारा पी। यानी कि कोड हमारा बन के क्या तैयार हो जाएगा, ई एफ जी पी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में लेटर एनालॉजी इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा लेटर एनालॉजी से, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से हमारा एस जी एच से टी आई जी बनना है, सेम इसी प्रकार से यू के एल से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे 3 अक्षर कौन से बनेंगे, ये अक्षर आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लोगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एस से टी हो रहा है, तो एस से टी कैसे होता है, इसके बाद क्या आता है, हमारा टी आता है। तो क्या देखो भैया, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, +1 हो रहा है, ठीक है। अब जी से क्या हो रहा है, आई हो रहा है, यानी कि दूसरे सिर की तुलना दूसरे सिर से करेंगे, तो जी के बाद क्या हो रहा है, आई हो रहा है, यानी कि जी के बाद क्या आता है, एच आई। तो भैया क्या हो रहा है, यहाँ पे जी के तुरंत बाद तो आई आता है, नहीं कह दो जी के बाद क्या आता है, एच आता है, फिर आई आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले अक्षर में +1 हुआ, दूसरे अक्षर में हमारा +2 हुआ, तीसरा अक्षर हमारे पे एच है, एच से क्या बनाएंगे, जे बनाएंगे। तो एच के बाद जे कब आता है, तो आप कह दो भैया एच हमारा आता है 8वें स्थान पे, और जे हमारा आता है किस स्थान पे, भैया 10वें स्थान पे आता है, ठीक है। तुम्हारा 8 से मतलब 10 हो रहा है, यानी क्या हुआ, +2 हुआ। तुम्हारा पहले अक्षर में क्या हुआ, +1 हुआ, लेकिन हमारा दूसरे और तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अगर आपको एच से जे बनाना है, तो आप कह दो भैया +2 करके बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एच के बाद आता है आई जे, ठीक है। तुम्हारा लॉजिक क्या लगा, पहले अक्षर से पहला अक्षर +1, दूसरे अक्षर से और तीसरे अक्षर में हमारा क्या हुआ, +2 हुआ। सेम इसी प्रकार से आपको यू के एल में कर देना, यानी कि पहले अक्षर हमारा क्या होगा, +1 होगा, तो जैसे आप यू में +1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे और तीसरे अक्षर में क्या करोगे भैया, दूसरे और तीसरे अक्षर हमारा होगा +2, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा जी और एच में +2 करने में हमारा आई जी बना, सेम इसी प्रकार से के में +2 करो, तो सबसे पहले के में +2 कर लो। तो के में +2 करने के बाद क्या आता है तुम्हारा, भैया कह दो के के बाद क्या आता है, एल एम। तुम्हारा के में +2 करने के बाद एम बना, ठीक है। और एल में +2 करो तो क्या बनेगा, तो एल में +2 करो तो बचा है एम एन, यानी कि एल के बाद हमारा आता है एम एन +2 करने पर तुम्हारा तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सेम लॉजिक से आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कह दो के की प्लस हमारी क्या होती है भैया, 11 होती, ठीक है। 11 में क्या करो, +2 कर दो, तो 11 तो हमारा क्या होगा, 13 होगा। 13वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दो 13वें स्थान पर हमारा एम आता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम इसी प्रकार से आपको एल भी कर लेना। आप कह दो भैया एल हमारा 12वें स्थान पर आता है, इसमें भी क्या करोगे, +2 करो, तो 12 तो हमारा क्या होगा, 14 होगा। 14वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दो 14वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है एन। आप किसी भी तरीके से करो, क्वेश्चन को बस आपको सॉल्व करना। आप ऐसे भी कर सकते हो यार, बिल्कुल उंगलियों पर रख के भी कर सकते हो, आप प्ले सॉल्यूशन भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी उस हिसाब से क्वेश्चन को हल करिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा कोड क्या निकल के आया, VMN, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तर में से हल
चार उत्तर में से हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस समीकरण का हमको क्या करना है, उत्तर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये स्टार वाला साइन हमारे गुणे का साइन है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 9 गुणे 7 गुणे 4 यानी कि 9 स्टार 7 स्टार 4 कैसे, और इसका रिलेशन क्या दे रखा भैया, बना रहा 7 9 4। उसने क्या किया, 9 7 4 को एक साथ लिख दिया, बस कैसे लिखा, स्थान बदल रहा है। तो अब क्या करो, इसको दे दो 1 नंबर, यानी कहने मतलब देखो, इसको दे दो 1 नंबर, इसको दे दो 2 नंबर, इसको दे दो 3 नंबर, ठीक है। तुम्हारा देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि दूसरे नंबर की संख्या पहले लिखी गई, तो ये सबसे पहले क्या लिखी, दूसरे नंबर की संख्या लिखी गई। सेम इसी प्रकार से 7 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि 9 हमारा पहले स्थान पे है, तो क्या कर रहा है, पहले स्थान की संख्या दूसरे नंबर पर लिखी जा रही है। फिर ठीक क्या कर रहा है, फिर कर रहा है लास्ट में 4 है, तो 4 हमारा तीसरे स्थान पे, यानी कि तीसरे स्थान की संख्या सबसे लास्ट में लिखी जा रही है। उसने किया क्या, पहले और दूसरे स्थान के अंकों की अदला बदली कर दी। सेम इसी प्रकार से 3 4 6 और से देख लेंगे, यानी कि 3 स्टार 4 स्टार 6। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम समझा रहे हो तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मात्र 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आंसर देंगे। करना क्या है, तीसरा अक्षर हमारा उसी स्थान पर था, जिस प्रकार से देखो हमारा 4 यहाँ पे है तीसरा अक्षर, तो उसको उसी स्थान पर रखा, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर यहाँ पे 6 है, तो 6 हमारा इसी स्थान पर रहेगा, ठीक है। अदला बदली किसकी करेंगे, 3 और 4 की, तो हमारा 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको नंबर देंगे 1, इसको देंगे नंबर 2। तो सबसे पहले हमारी संख्या कौन सी आई, 2 नंबर की, तो हमने सबसे पहले 2 वाले नंबर की संख्या 4 लिख ली, ठीक है। उसके बाद कौन सी संख्या आई, 1 नंबर की, यानी कि 1 नंबर हमारा क्या है, 3 है, तो हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, तुम्हारा कोड बनकर तैयार हो गया 4 3 6, जो कि आपको रिलेशन में दे रखा है। बस इसी सेम लॉजिक के आधार पर आपको 4 स्टार 2 स्टार 7 में भी कर लेना, बराबर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा। तो भैया देखो तीसरे स्थान में यहाँ पे क्या 7 है, तो 7 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बात करते हैं 4 और 2 में, इसको नंबर 2 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 2 3, तो तीसरे स्थान की संख्या हमारी वहीं पर रहेगी। लेकिन बात करते हैं दूसरे स्थान वाली, तो दूसरे स्थान वाली संख्या हमारी कहाँ आएगी, पहले आएगी, और दूसरे स्थान में हमारा क्या है 2 है, तो आप 2 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, पहले स्थान वाली संख्या, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी, मैं पहले स्थान वाली संख्या, तो पहले स्थान में हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तुम्हारा कोड क्या बन के तैयार हो जाएगा 2 4 7। इस लॉजिक के आधार पर तुम्हारा 2 4 7 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक समझाएं, जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए बदल के दे दी जाए, ABCD में दे दी जाए, तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारी कौन सी संख्या की संख्या आपको बतानी है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न में ध्यान से देखिएगा। सीरीज को पहले देखो 23 से 28 हो रहा है, 28 से 34 हो रहा है, 34 से 41 हो रहा है, 41 से क्या हो रहा है 49 हो रहा है। सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। इस सीरीज को किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो आप क्या करो 23 और 28 के बीच का गैप देख लो, यानी कि 23 से 28 बनना क्या होगा, +5 करके बनना है, ठीक है। इतना तो आप जानते हो। 28 से 34 बनना है, कितना करके बनना है, तो आप कहते हो भैया यहाँ पे +6 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हमने 34 से 41 बनाया, क्या हो रहा है यहाँ पे +7 हो रहा है। 41 से क्या बनना है 49 बनना है, क्या हो रहा है भैया 41 से 49 बनने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है +8 हो रहा है। और मैं क्या करनी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, तो भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप तभी निकालो जब आपको यहाँ का गैप पता होगा। गैप पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने 41 में 8 जोड़ा, तुम्हारा 49 बना। सेम इसी प्रकार से यहाँ का गैप हमें अगर पता होगा तो 49 में वो गैप हम जोड़ देंगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गैप निकालें। हमने आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए। तुम्हारे सीरीज में एक लॉजिक क्या मिला, हमको लॉजिक मिला कि 5 6 7 8 गैप में हमको लॉजिक मिला ये। अब यहाँ गैप कैसे निकालोगे, जब आपको पता होगा पीछे हमारे गैप में क्या लॉजिक लग रहा है, यानी कि 5 6 7 8 सीरियल से +1 हो रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात भैया यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 9 होगा, ठीक है, क्योंकि 8 के बाद क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तुम्हारा 49 में अगर हम 9 जोड़ो तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। 49 हमारा क्या होता है, 9 हमारा होता है 18, यानी कि हमारा 49 क्या होता है 58 होता है, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी प्रकार से रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में अगर वैरी VRY को UDQX लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अर्जेंट URGENT को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कैसे लिखा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, क्या दे रखा है वैरी, यानी कि VERY, इसका कोड आपको कुछ दे रखा, तो आप कहते हो भैया कोड दे रखा है UDQX दे रखा है, किस प्रकार से लिख रहा है, तो सबसे पहले आप ये जानो। और हमें बताना किसका कोड है, तो हमें बताना URGENT अर्जेंट का बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप जानो कि वैरी को किस प्रकार से बना रहा है, तो आप क्या करोगे पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना है, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू से बनाएंगे, या तो क्या करेंगे पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेंगे, जो कि आपको हम कोडिंग के पार्ट नंबर 1 में बताएं। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक समझाएं कि कोडिंग क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनते हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो पहला अक्षर हमारा यहाँ पे V है, ठीक है। V हमारा कौन से स्थान पे आता है, तो भैया कह दो देखो प्लेस वैल्यू क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। आप कह दो V से डायरेक्ट यू कर लो, तो आपको पता है बिल्कुल नजदीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारा V के बाद क्या आता है W आता है, लेकिन V के पीछे क्या आता है U आता है, यानी कि -1 हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं करके क्या करो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू कर लो, यानी कि V की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, V की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 22, ठीक है। और यहाँ पे U है, U की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 21 होती है, यानी कि क्या हुआ बीच में -1 हो रहा है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, 20 से हमारा क्या हुआ U हुआ, यानी कि 22 से क्या हो गया 21 हो गया, तो -1 हुआ, ठीक है। इतना लॉजिक आप समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से कर लोगे, यानी कि यहाँ पे E दे रखा है, यहाँ पे D दे रखा है, तो E हमारा आता है 5वें स्थान पे, D हमारा आता है 4वें स्थान पे, ठीक है। 5 से क्या हो रहा है
4 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है भैया -1 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से तीसरे सेट की तुलना तीसरे से करेंगे, यानी कि आर से क्यू हो रहा है, तो आर के बाद क्यू आता है, क्या आता है देखो, पी के बाद क्यू आता है ना, तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है। तो हमारा क्यू कब आता है भैया, तो आर के पहले क्यू आता है, यानी कि आर हमारा होता है 18वें स्थान पे और क्यू हमारा होता है 17वें स्थान पे। 18 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, यानी कि भैया -1 हो रहा है। तुम्हारा पहले अक्षर, दूसरे अक्षर, तीसरे अक्षर में क्या हुआ, -1 हुआ। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे चौथा अक्षर वाई है, वाई से क्या बनाओगे, एक्स बनाओगे। तो आप जानते हो वाई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, 25 होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 24। 25 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, यानी कुल मिला के भैया हमारे चारों अक्षरों में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी कि वी में -1 हुआ तुम्हारा यू बन गया, ठीक है, ई में -1 हुआ तुम्हारा डी बन गया, आर में -1 हुआ तुम्हारा क्यू बन गया, और वाई में -1 हुआ तुम्हारा एक्स बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको इसमें कर लेना है अर्जेंट में, यानी कि यू आर जी ई एन टी सारे अक्षरों में क्या करना, -1 करना है। तो आपको पता है यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है भाई हमारी 21, आर की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 18, जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 7, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5, एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14, और टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, 20 होती है। आपको करना है क्या, हर एक अक्षर में क्या करना, -1 करना उसकी प्लेस वैल्यू में। तो 20 में 21 में घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। 18 में घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा, 17 बचेगा। 7 में घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। 5 में घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। 14 में घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा भैया, 13 बचेगा। और 20 में घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा, 19 बचेगा। आपको क्या करनी है, बस इन्हीं की प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो भैया देखो 20वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो भैया टी आता है, ठीक है। उसके बाद 17वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो भैया 17वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है क्यू। तो अब टी के बाद हमारा कोड क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर निकला ना, हमने माइनस करके पूरा ये कोड बना लिया। अब इसी कोड की क्या कर देनी, प्लेस वैल्यू रख देनी। तो 6वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो भैया 6वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है एफ, हमारा टी क्यू एफ कोड बन गया। अब बात आती 4, 13, 19, यानी कि चौथे स्थान पे हमारा आता है डी आता है, 13वें स्थान पे हमारा क्या आता है, एम आता है, ठीक है। 13वें स्थान पे तुम्हारा एम आता है, और उसके बाद क्या देखा 19, 19वें स्थान पे हमारा क्या आता है, एस आता है। तुम्हारा कोड बन के तैयार हो गया सेम लॉजिक से, टी क्यू एफ डी, टी क्यू एफ डी एम एस, टी क्यू एफ डी एम एस आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप कोडिंग रिकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। इसमें लॉजिक क्या लग रहा था, उसने क्या करी, हर एक अक्षर में +-1 कर दिया और हमारे यहाँ वाला कोड बनते हुए चला गया। आप प्लेस वैल्यू भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मतलब इस प्रश्न के आधारित क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। क्या कह रहा है, विषम शब्द का चयन कीजिए। आप इसमें कंफ्यूज ये होगा कि सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल में क्या विषम शब्द होगा भैया। तो भैया इसमें हमारे विषम शब्द क्या होगा, उसके खेलने के तरीके के आधार पर। क्रिकेट, बेसबॉल और हमारा क्या होता है सॉफ्ट बॉल, ये हमारे क्या कहते हैं बैट के द्वारा खेले जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है बास्केटबॉल, ये हमारे किसी द्वारा खेला जाता है, बॉल के द्वारा सिर्फ खेला जाता है ना। तो हमारे इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हमारे हल होते हैं। लो यार इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन आंसर हमने आपको अभी हम ही बता दिए कि इस क्वेश्चन का विषम शब्द क्या होगा, बास्केटबॉल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बास्केटबॉल हमारा हाथों से खेला जाता है, सिर्फ गेंद से खेला जाता है। और जो हमारा क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, सॉफ्ट बॉल हो गया, ये हमारे बैट से खेले जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 6 के 6 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों हर एक प्रश्न में 5 से 10 सेकंड का समय दीजिएगा, अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा और कॉपी पे नोट जरूर करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 5-6 के 6 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपने रीजनिंग के पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो उनको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पार्ट में एक यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन और तथा नेट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, एसएससी सॉल्यूशन वाले सर्च करते मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।